जूही ने बताया नाहार को रूही के बारे में। तभी नाहार ने रूही को रोका पुष्कर जाने से और रोमल का बताया सारा सच। तभी रूही नाहार के साथ आई घर वापस और नाहार रूही ने मिलकर सोनी और शीतल का किया खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब नाहार जूही से रूही के बारे में पूछता है तो जूही उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। लेकिन जूही इतना जरूर समझ जाती है कि नाहार जीजू आज भी रूही से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। नाहार की आंखों में वही बेचैनी, वही दर्द और वही इंतजार साफ झलक रहा होता है। साथ ही जूही को यह भी एहसास हो जाता है कि नाहार और रूही के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है और उनके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी जूही मन ही मन यह फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो वह नाहार और रूही को फिर से मिलाकर रहेगी। लेकिन जूही के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि वह शुरुआत कहाँ से करें। वह कई बार सोचती है, डरती है, घबराती है, लेकिन आखिरकार वह नाहार से सच जानने का फैसला करती है। जूही नाहार से अकेले में बात करती है और कहती है, नाहार जीजू, मुझे पता है आप मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। अगर आप आज भी चुप रहे, आप और रूही कभी नहीं मिल पाएंगे। प्लीज मुझे सारा सच बताइए। जूही की बात सुनकर नाहार टूट जाता है। भारी मन से वह कहता है कि वह रूही के बिना कभी खुश नहीं रह सकता। शीतल ना तो उसकी पत्नी है और ना ही वह बच्चा उसका है। यह सुनते ही जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर नाहार जूही को सारा सच बता देता है कि शीतल असल में रोमल की पत्नी है और बच्चा भी उसी का है। यह सच्चाई उसने सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि अवनी टूट ना जाए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई खतरा ना हो। सारा सच जानकर जूही भावुक हो जाती है और तुरंत नाहार से कहती है, अगर यह सब सच है तो आपको अभी रूही को रोकना होगा, क्योंकि रूही हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही है। तभी नाहार को एहसास होता है कि राहत बनकर जो लड़की उसके साथ काम कर रही थी वही रूही है। बिना एक पल गवाए नाहार स्पर्श से रूही का पता पूछता है और उसके पास पहुंच जाता है। उधर रूही अपना सारा सामान लेकर स्पर्श के साथ जाने ही वाली होती है कि नाहार उसे रोक लेता है। वह रूही को गले लगाकर सारी सच्चाई बता देता है। सारा सच जानकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाहार और रूही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आखिरकार रूही नाहार के साथ घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, अब जल्द ही सोनी और शीतल का काला सच सभी के सामने आने वाला है, क्योंकि अब नाहार और रूही मिल चुके हैं और नाहार को यह पता चल चुका है कि किसी ने उस वकील के साथ मिलकर उससे धोखे से उन तलाक के पेपरों पर साइन करवाए थे। इसीलिए अब नाहार उस वकील को ढूंढकर सारा सच उगलवाएगा और सोनी और शीतल को जेल भेजेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोनी और शीतल का काला सच सबके सामने आए और नाहार रूही हमेशा के लिए एक हो जाए, नाहार ने भरा रूही की मांग में सिंदूर। रूही का पीछा करते करते नाहार वहां पर पहुंच चुका है, जहां पर रूही जो है वह किराए के घर में रह रही होती है। लंबे समय के बाद बारिश के हल्की फुहार के बीच में यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि रूही जो है वह जल्दी से तेज कदमों से चलती हुई अपने घर के अंदर भाग जाती है और वहीं पर उसे यह एहसास होता है कि कोई तो जरूर है जो उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच में यहाँ पर रूही खाटू श्याम जी से ये क्वेश्चन करती है। ये प्रश्न करती है कि कुछ रिश्ते बाबा ऐसे क्यों होते हैं कि जो कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं। इतने में यहाँ पर अब रूही को पीछे से नहर की आवाज आने वाली है, जहां पर नेहर यहाँ पर रूही से कह रहा होता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वह दिल का है और दिल के रिश्तों में कभी भी दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर रूही चौंक जाने वाली है कि आखिरकार उसके ठिकाने के बारे में भी अब पता चल चुका है नेहर को कि रूही का ठिकाना क्या है और रूही कहाँ पर रह रही है। लेकिन रूही भी अब भागने की कोशिश नहीं करेगी, अब वह नेहर का सामना करेगी। लेकिन यहाँ पर वह ये भी देखेगी कि नाहार के हाथों में सिंदूर होता है।